रांची वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब आपको बार बार बिजली कटने की समस्या से परेशान नहीं होना पड़ेगा। रांची अब बड़े मेट्रो शहर की कतार में शामिल होने जा रहा है, जहां बिना किसी रुकावट की 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। आज हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि यह कैसे मुमकिन हो सका है और सरकार इसके लिए क्या कदम उठाने जा रही है। जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो स्टोरी में विस्तार से। दरअसल रांची में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और सरकार ने आरडीएसएस यानी पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के दूसरे चरण को मंजूरी देने की तैयारी भी कर ली है। इस योजना के तहत अकेले सिर्फ रांची एरिया बोर्ड में 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका मुख्य लक्ष्य बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना और उपभोक्ताओं को बिना रुके बिजली देना है। अब सवाल है कि क्या है आरडीएसएस योजना और यह कैसे काम करेगी। तो यह भी हम आपको बता देते हैं। आरडीएसएस यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें खर्च होने वाली कुल राशि का 60% हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है, जबकि 40% हिस्सा केंद्र सरकार ग्रांट यानी अनुदान के रूप में देती है। इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य बिजली की चोरी रोकना, तकनीकी खराबी के कारण होने वाली पावर लॉस को कम करना और वितरण प्रणाली को इतना मजबूत बनाना कि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिलती रहे। बहरहाल हालिया समय में इस योजना का पहला चरण चल रहा है, जिसे मई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले चरण में मुख्य रूप से एलटी यानी कि लो टेंशन और एचटी हाई टेंशन लाइनों की लंबाई बढ़ाई जा रही है और नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, जबकि दूसरे चरण के लिए रांची एरिया बोर्ड के मुख्यालय को प्रस्ताव भेज दिया है, जिसकी स्वीकृति मिलते ही इसी साल काम शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार की इस योजना को दो बड़े हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जिससे बिजली की गुणवत्ता और आपूर्ति दोनों में सुधार होगा। लेकिन पहले चरण में लाभ कैसे मिलेगा, यह भी हम आपको बता देते हैं। पहला, लोकल फॉल्ट से मुक्ति। इसमें मोहल्लों में ट्रांसफार्मरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इससे किसी एक ट्रांसफार्मर पर लोड कम होगा और बार बार फ्यूज उड़ने या ट्रांसफार्मर जलने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। दूसरा, लाइन लॉस से कमी, यानी कि बिजली के तारों की दूरी को व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि बिजली लंबी दूरी तय करते समय बर्बाद ना हो। तीसरा, स्मार्ट मीटरिंग। इसमें बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे ईमानदारी से बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को बेहतर वोल्टेज मिलेगा। बहरहाल अब दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। इसमें अंडरग्राउंड केबलिंग की जाएगी, जिसमें भीड़भाड़ वाले इलाकों में जहां तार खुले हैं वहां 11 केवी और 33 केवी की लाइनों को जमीन के अंदर किया जाएगा। इससे आंधी या बारिश के दौरान तार टूटने या शॉर्ट सर्किट होने की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, यानी इसमें आधुनिक तकनीकी वाले नए ग्रिड और सब स्टेशन बनाए जाएंगे जो कम जगह घेरते हैं और बहुत सुरक्षित भी होते हैं। मजबूत आईटी सेल, अगर बिजली कटती है या कोई शिकायत होती है तो तुरंत आईटी सेल के मजबूत होने से फॉल्ट का पता तुरंत चलेगा और उसका समाधान भी तेजी से कर लिया जाएगा। और दूसरे फेज में फीडर अकाउंटिंग की जाएगी, जिसमें अब फीडर से लेकर उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंचने वाली हर यूनिट बिजली का हिसाब रखा जाएगा। इससे बिजली की बर्बादी कम होगी और सिस्टम और भी अधिक पारदर्शी बनेगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की संभावना है। जब यह योजना पूरी तरह लागू हो जाएगी तो झारखंड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बिजली की उपलब्धता का अंतर खत्म हो जाएगा। व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी यह एक बड़ा बदलाव होगा। उद्योग और छोटे व्यापारियों को बिजली की बर्बादी और वोल्टेज की समस्या से निजात मिलेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि 1500 करोड़ का यह निवेश सिर्फ रांची को एक पावर सप्लाई शहर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। बहरहाल रांची एरिया बोर्ड द्वारा भेजा गया प्रस्ताव राज्य और केंद्र के बीच समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसा कि इस साल दूसरे चरण का काम शुरू होगा, रांची के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी और बार बार लाइन कट होने की दिक्कत से अब निजात मिलेगी। अब देखना होगा कि इस प्रस्ताव को मंजूरी कब मिलती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मैं थी आपके साथ शयारत। शुक्रिया।